देखिए, कल जो पिछली वीडियो हमने बताई थी उसमें हमने बताया था आपको 4.1 के द्विघात समीकरण पहले सवाल को, जिसमें कि हमको ये बताना था कि निम्न दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं, यानी कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं। अब हम दूसरे सवाल की बात करें, इसमें हमको कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें हमको द्विघात समीकरण को बनाना है कि उनको द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, दूसरे का पहला, इसने कहा एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल इसने दिया है 528 वर्ग मीटर। आयताकार कोई भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया इसने 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। से और के किसके पीछे आ रहा है? चौड़ाई के। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो मानेंगे किसको? यहां पे हम माना किसको मानेंगे? चौड़ाई को, क्योंकि से किसके पीछे आ रहा है? चौड़ाई। माना चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई बराबर, देखिए ये हमने मान ली x, चौड़ाई कितनी हो गई इसकी? x, इसके दुगने से, इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x से एक अधिक है, एक जोड़ दे तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये आ जाएगी इसकी, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 2x प्लस 1। सवाल में हमने उसने हमसे कहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो देखिए इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं, क्षेत्रफल कितना आता है? क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको दिया है उसने 528 वर्ग मीटर, तो इसके बराबर में क्या करेंगे हम? x कोष्टक 2x प्लस 1, लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्या कर देंगे? गुणा। तो 528 बराबर x का गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 से करेंगे x, तो 528 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर चला जाएगा माइनस के 528 बराबर 0। ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे हो गया है, यानी कि इसको इधर ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमसे उसने ज्ञात करवाया था कि इसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। आंसर जहां पे x बराबर क्या है, हमने यहाँ पे दर्शा दिया, चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1। दूसरे सवाल को देखिए, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमांगत है और धनात्मक। क्रमांगत किसे कहते हैं? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी? क्रमांगत। अब उसने कहा धनात्मक है, तो ये से कैसी है? धनात्मक। इसने एक देखिए कंटिन्यूटी है कि +1 अगर इनमें एक नियम आ रहा है, देखो एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे तो ये क्या, अगली धनात्मक संख्या हमको ज्ञात होती जा रही है। तो सेम देखिए यहाँ पे संख्या हमको उसने दी नहीं है, तो संख्या क्या करेंगे? मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या कितनी मान ली हमने? x, तो दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी फिर? तब दूसरी संख्या बराबर x में कितना जोड़ देंगे? 1, x प्लस 1। पहली संख्या x आ गई, दूसरी संख्या कितनी आई? 1 1 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त होती है क्रमांगत धनात्मक संख्याओं में, तो x प्लस बंद कर जाएगा x प्लस 1 दूसरी संख्या आ गई। अब इनका गुणनफल जो होता है
वो कितना आ रहा है इसका 306। तो x कोष्टक x प्लस 1 बराबर 306। इनको गुणा कर लेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा +1 से करेंगे प्लस के x बराबर 306। अब सेम पक्षांतर के 306 को कहाँ ले आएंगे, इधर की साइड में, तो x स्क्वायर प्लस के x इधर ले आएंगे माइनस के 306 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। सेम करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी, सबसे पहले अपने आप को मानना है। सबसे पहले क्या करना है, मानना है। उसने कहा था क्रमांगत धनात्मक संख्याएं, क्रमांगत धनात्मक संख्याएं कैसी आएंगी, क्रम नहीं टूटना चाहिए, पहली बात। दूसरी, वो संख्याएं सभी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे देखो पूर्णांक संख्याएं तो कैसी चलती है, 1 2 3 4, इससे आगे आप जोड़ते चले जाइए अनंत संख्या तक। इनमें देखो क्रम है कि नहीं, 1 के बाद 3 तो नहीं आया, क्रम चल रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे। इसमें लॉजिक क्या निकल गया, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, ऐसे ही संख्या निकल के आ रही है। तो ऐसे यहाँ पे हमने क्या मान लिया, संख्या हमको बताई नहीं थी, हमने कितना मान लिया, पहली संख्या शुरुआत की हमने किससे, x से। पहली संख्या कितनी आ गई हमारी, x। उससे अगली संख्या कितनी आएगी हमारे पास, तो x में कितना जोड़ देंगे, +1, x + 1। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर दें तो कितना आता है, 306। सॉल्व कीजिए, कोष्टक से बाहर का समीकरण बनाया, इसको अभी हमारे देखो ax² + bx + c रूप को प्रदर्शित कर रहा है, यही हमको ज्ञात करना था। ये हमारा यहाँ पे हल हो चुका है। संख्या कितनी आई थी, वो x। दूसरा सवाल नंबर देखिए अगला, तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आयु पता है आपको, नहीं पता, तो मानेंगे किसकी हम, रोहन की। तीसरा सवाल, माना रोहन की आयु बराबर x। रोहन की आयु कितनी मान ली हमने, x। तब रोहन की मां की आयु, रोहन की मां इससे बड़ी है, कितने साल बड़ी है वो, 26 वर्ष इससे। तो इसमें कितना जोड़ देंगे फिर, 26, तो x + 26, ये क्या होगी उसकी मां की आयु। अब उसने एक चीज और कही है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि आज से 3 साल पीछे की बात। आज अगर हम 15 साल के, तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 18 साल के। 3 साल जोड़ दिए ना, तो इनमें क्या करेंगे फिर, 3 साल जोड़ देंगे। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, x + 3। उसकी मां की कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3। इन दोनों का अगर मैं गुणनफल करूं, 3 वर्ष बाद ही हो रहा है, इनका गुणनफल जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है कितने, 360 के। कितने का आ रहा है ये, 360 के। तो इनका गुणनफल कर दीजिए, x + 3 कोष्टक x + 26 + 3 कितने हो जाएंगे, x + 29 बराबर 360। x का गुणा x से, x² प्लस x का गुणा प्लस के 29x से, तो प्लस के 29x, प्लस के 3 का गुणा x से, तो प्लस के 3x, प्लस 3 का गुणा प्लस के 29 से, तो 29 दिया होते हैं आपके 87 बराबर 360। आगे हल करेंगे, x² प्लस, देखिए 29x प्लस के 3x कितने हो जाएंगे, प्लस के 32x और प्लस 87। अगर इसको पक्षांतर इधर ले आएंगे तो माइनस के 360 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण को यहीं से दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं हम। तो क्या होगा, x² प्लस के 32x
प्लस के 87 है और प्लस के 360 है। 360 में से इसको घटाए, 0 में से 7 यानी 10 में से 7 गए तो 3, माइनस के जाना है तो पहली बात तो माइनस के आएगा तो 3, ये कितने हो जाएंगे 9, 6 यानी कि 16 में से 9 गए 7, 3 में से 1 गया 2, माइन एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273। ज्यादा फ्लैश पड़ रहा है इस पर। कितना आ जाएगा ये माइनस के 273 बराबर 0 आंसर। यानी ये आंसर कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और माइनस के 273 बराबर 0। देखिए अगला और 4.1 का लास्ट सवाल, दूसरे का चौथा। कुछ दिए इनमें बस मान के चलना है अपने को, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना था। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, अगर आप एक बार इनको घर तो आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर लोगे आप इनकी। तो चौथा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी दी है हमें, रेलगाड़ी की दूरी दी है हमारे लिए 480 किलोमीटर। उसने आगे कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। चाल हमको पता ही नहीं है, चाल पता है क्या हमको, इसने कहा कम कर दिया लेकिन चाल नहीं बताई चाल कितनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, तब प्रश्नानुसार सबसे पहले पहला समय कितना आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल, तो यानी कि 480 बट्टे x, समीकरण 1। ये तो क्या है आपका पहला समय आ गया, हमें पहला समय ज्ञात करना था। दूरी दे दी उसने, चाल बताई नहीं थी, हमने मान लिया। अब कह रहा है वो आगे सवाल में कि इसी समय को यानी कि दूसरा समय इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। यानी इसमें देखिए 480 बट्टे x, अब इसमें से 8 किलोमीटर हम क्या कर रहे हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम। तो दूसरी चाल हमने कितनी है x में, तो ये होगा समीकरण 2। इसने कहा था कि इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कम कर देना है, तो कम कर दिया हमने। अब वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, सवाल क्या कह रहा है कि पहली जो चाल चल रही थे उसमें 8 किलोमीटर कमी कर दी, इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए तो ये 3 घंटे का समय अधिक लेती है। तब 480 बट्टे x माइनस 480 बट्टे x माइनस 8 बराबर कितना समय कम ले रही है, ये 3 घंटे का। एलसीएम लीजिए इसका, x और x माइनस 8, खत्म आ गया इसका। देखो हर का इसमें भाग देंगे तो x से x खत्म, x माइनस 8 है यहाँ पे, ऊपर ले जाइए इसको। तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस माइनस एक्स माइनस 8 से ये कट गया तो 480 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, 480 एक्स और बराबर है 3। इसके बट्टे में 1 रख दीजिए, इनका क्या कर देंगे, वज्र गुणन। क्या कर देंगे इनका, वज्र गुणन। देखिए 480 एक्स एक तरफ चला जाएगा और 3 का पहले इसका कर लीजिए, 3 कोष्टक x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 से करेंगे 8x बराबर 1 का गुणा इससे करेंगे तो एक सीधा सीधा आ जाएगा 480x माइनस
8 का गुणा इससे करेंगे तो 8 के 0, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। 8 चौके 0, 8 चौके 64, 6 8 चौके 32 और 6 38 40। ये तो आ गया इसका। और ये क्या है यहाँ पे, माइनस 480 एक्स। देखिए 480 एक्स प्लस का है और ये 480 एक्स किसका है, माइनस का। प्लस ज़्यादा हो रहा है। अब देखिएगा सही, ये 400 माइनस के 480 एक्स है और ये प्लस के 480 एक्स, तो इससे तो ये कट जाएगा। जगह बच रही है, इसमें करा देता हूं इसको। तो 3x स्क्वायर, यहां से देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x। अब उधर क्या बचा है, बराबर में बचा हुआ है हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर क्या है, इससे तो ये कट गया तो माइनस के 38 40। इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस के 3840 बराबर 0। यानी कि अब ये क्या हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको और सॉल्व करें तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 8x और प्लस 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 1280 बराबर 0। 3 0 में चला जाएगा पक्षांतर करें गुणांक में, तो इसका जो गुणांक आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के 1280 आंसर। यहाँ पे ये जो हमारी प्रश्नावली थी 4.1 द्विघात समीकरण समाप्त हो चुकी है। पहला सवाल दूसरा दोनों समाप्त हो चुके हैं, यहाँ तक हमको ज्ञात करना था। शुरुआत सबसे पहले ये होती है कि सबसे पहले मानना था इसमें से, जिसको सही मान लिया उसके बाद समीकरणों में जमाते चले जाइए, समीकरण को हल कीजिए। इसका जो लास्ट में आंसर आता है वह द्विघात समीकरण रूप बना करके छोड़ देना है। बस यहीं तक था ये सवाल। मिलते हैं अगली प्रश्नावली 4.2 में, जिसमें हमको द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करना है। धन्यवाद।